हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हमने कल जो है कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं उदाहरण 2 से। तो क्या बोला गया है उदाहरण में? सवाल नंबर 2 में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है साथियों, तो आपको जो उदाहरण दे रखा है ना, उसमें जो भी आपकी नंबर 1 की समस्या है ना, उसमें क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक है साथ, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका उदाहरण है कौन सा। ठीक है ना, क्योंकि उदाहरण 1 की बात की गई, देख ये तो है आपका उदाहरण 1। यहाँ देख लेना, क्योंकि साथियों आप जानते हो कि आपका जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये है आपका क्या, उदाहरण 1। बोला गया निम्न स्थितियों का गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका उदाहरण 1 है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देती हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये वाला है आपका सवाल। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनके पास कंचे कितने थे। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसकी संख्या के बराबर है? प्राप्त संख्या के बराबर है। इसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 450 थी। हम ठीक है ना, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपने उदाहरण नंबर देख तो लिया है ना। ये वाला पहला नंबर उदाहरण करेंगे। जान और जीवंती दोनों के पास कितने मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, चलिए देखो साथियों, ऐसे ही आपको हल करना है। देखो यहाँ पे लिखा है आपका पहला, माना जान के कंचों की संख्या x थी। ये आपने लिख लिया। ठीक है ना, लिख लिया नहीं लिख लिया? बोलोगे जी सर। ठीक है ना, तब जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? 45 माइनस एक्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलोगे जी सर। तो दोनों माने कि क्या था, जान के कंचों की संख्या अगर हमने एक्स मान ली, तब जीवंती कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? बोलोगे 45 माइनस एक्स। जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या x-5। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों की संख्या बोलोगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 बटे 40 माइनस एक्स। कितना बराबर बचेगा? 40 माइनस एक्स। अतः उनका गुणनफल उन्होंने क्या दे रखा था? ठीक है ना, गुणनफल उन्होंने दे रखा था 124। तो x-5 और 40 प्लस एक्स, इनका क्या करो गुणनफल। ये x-5 है और ये 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना था? 124। ठीक है, तो ये आ गया x-5 40 माइनस एक्स, इनकी इन्होंने गुणा कर ली तो 40 एक्स हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और 5 5 20 हो गया। माइनस के और माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 5 एक्स हो गए। इसको हल किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200। ठीक है, दिया है गुणनफल कितना? 124। तो इसको किया, ये गुणनफल कितना दे रखा है? 124। ठीक है, तो ये वाली आपकी जो है इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या कर लें, हल कर लें, तभी हमें क्या पता चल जाएगा? यक्स। जब यक्स पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? कंचों की संख्या। ठीक है ना साथियों? बोलोगे जी सर, बहुत बढ़िया कहा आपने। चलिए, क्योंकि इसमें पूरा दे रखा है, हम आपका पूरा बताएंगे आपको ना, तो टाइम लग जाएगा। हम नहीं चाहते हम लोगों का टाइम खराब हो। ठीक है ना, बाकी आप ऐसे ही कर लेना, इतना तो सिंपल सा है ही है। ठीक है ना, बोलोगे जी सर। यहाँ देखिए, तो है आपका क्या, चलिए क्या है आपकी समीकरण? पहला समीकरण सर आइए क्या, बोलोगे सर ये ऐसी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324, इसको क्या कर लो आप लोग, हल कर लो। ठीक है, देखो 324 के आप लोग क्या करोगे? बोलोगे सर गुणनखंड करेंगे। कितने? 324 के। तो 324 के गुणनखंड कीजिए, किससे काटोगे? बोलोगे सर 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2, एक बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब किससे काटोगे? बोलो 3 से। 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 3 नी
3 सत्ते 21, आप 3 से काटोगे 3 नीम 27, बोलोगे जी सर। 3 से काटोगे 3 तिया 9, क्या 3 एकम 3। हमें ऐसा क्या करना है कि यहाँ पे कितने आ जाए, माइनस के 45 आ जाए। तो क्या करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे बताइए। देखो अगर हम कर लें 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्या कर लें 3 तिया 9, 3 तिया क्या कर ले 9। गलत तो नहीं काट दिया कहीं पे, ठीक है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 कर लें, 12 तिया कितना कर ले 36 और 3 तिया 9। अगर 36 में से 9 गए, 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 36 आए और 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, बोलोगे 45। हमें लाने किसके हैं, बोलोगे सर माइनस के लाने, तो -36 -9 कर लोगे, बोलोगे जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गुणनखंड, बोलोगे जी सर। करिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स कामन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 36। ये जरा माइनस के 9 कामन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 27। कितने बचे आपके, ठीक है, कितने बचे 5, 27 5 32 होते हैं, 9 छक 54 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसे ले लो, एक बार इसे ले लो, ये कामन है ना, कामन कामन वाले को पहले ले लो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 36 और क्या एक्स माइनस 9 बराबर क्या है आपका 0, ठीक है। यदि या एक्स माइनस 36 बराबर आपका 0 है, तभी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36। और यदि एक्स माइनस 9 बराबर अगर 0 है, तभी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर, ठीक है। तो एक्स बराबर जो 36 है वो हमने माना था किसे, बोलोगे वो सर माना था ने किसको, जयंती को। किसको माना था, जयंती को, ठीक है। जयंती के कंचों की संख्या आ गई एक्स, कितनी, एक्स बराबर 36। इसी प्रकार एक्स बराबर एक 9 आया, वो किसका हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका जान का। कितना, जान का। देखो आपसे पूछा किसका था, आपसे पूछा आप आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है ना। तो एक के पास 36 थे, एक पास 9 थे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहोगे तो जैसे यहाँ पे माना था ना उन्होंने, क्या 45 माइनस एक्स, 45 यही तो माना था। जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलोगे सर क्या हो जाएगी 45 माइनस एक्स। तो 45 में से अगर क्या करोगे, जीवंती किसके संख्या आपकी पूछी, जीवंती, ठीक है। तो जीवंती की क्या 45 माइनस एक्स का मान कितना आया था 9, ठीक है। जीवंती कितनी हो जाएगी, ठीक है, जान के तो 9 है ही, आ ही गई, तो जीवंती की कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 45 में से 9 गए 36, ठीक है ना। जयंती नहीं जीवंती नाम है, क्या है, जीवंती नाम है इनका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, बोलोगे जी सर। आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, इसी के हिसाब से करना है हमें, ठीक है ना। दूसरा सवाल तो ये वाला है, ठीक है ना। कैसे लिख, आप लोग ऐसे करके कर लीजिए इसे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला है सवाल कौन सा, ये ऐसे मानोगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स है, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत रुपए में कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, ठीक है ना। अतः उस दिन कुल निर्माण रुपए कितने हो जाएंगे, एक्स 55 माइनस एक्स, इसलिए एक्स 55 माइनस एक्स बराबर क्या है 750। गुणनफल उनका दे रखा है, तो जो ऐसे करने पर, हल करने पर आपका जो आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अगर हम एक्स के मान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा किसके निर्मित खिलौनों की संख्या, और किसकी जो पूछी है वो सब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x 750, इसको हल करेंगे, ठीक है ना। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या है 0, यही तो है, बोलोगे जी सर। 750 के गुणनखंड कीजिए आप लोग,
2 से 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। बोलोगे 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5। यहाँ 55 लाने हैं माइनस के, कैसे ला सकते हो? बोलोगे देखो, एक तो हो जाए 30 और एक हो जाए 25, तभी 55 हो जाएंगे, या हो जाए 40। ठीक हो, या तो 40 हो जाए या तो 15 हो जाए, तभी 55 हो जाएंगे। है कि नहीं? बोलोगे जी सर, कई तरीके से आपके 55 हो जाएंगे। 20 25 55 हो जाएंगे। कितने? 20 25 55 हो जाते हैं। बोलोगे जी सर, नहीं नहीं नहीं, 35। 20 35 क्या हो जाएंगे आपके? 55 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से गुणन देखिए, क्या है आपका? 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30। चलो 30 रख लो, 5 25, 30 और 25 कितने हो गए? 55। काय के लाने? माइनस के, तो कर लीजिए। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। हमें माइनस लाना तो इसलिए माइनस कर दिया। एक्स कामा ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 30 माइनस 25 कामा ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 25 तियाँ 75। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या, एक ब्रैकेट एक कॉमन वाली है, ले लो। एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 बराबर 0। यदि एक्स माइनस 30 बराबर 0, तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30। जब एक्स बराबर 30 आ गया, इसी प्रकार इसका एक्स माइनस 25 बराबर 0 यदि करके लिखोगे, तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो? निर्मित संख्या, दोनों के निर्मित संख्या कितनी कितनी आ गई? बोलोगे 30 और 25। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना? कितना जैसा जैसा माना है, ठीक है ना? वैसे ही कैसे कैसे माना देखिए। यहाँ पे हमने माना था ये निर्मित खिलौने की संख्या एक्स कितनी आ गई? 25। और निर्माण के लागत की संख्या 55 माइनस 25 गए, कितने बचेंगे आपके? 30। ठीक है ना? समझ में आ गया? बोलोगे जी सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज के सवाल। कर लिए हम लोगों ने अच्छे से, बहुत बढ़िया किया, आप लोग अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसी तो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। चलिए करते हैं। ठीक है, शानदार सवाल है और जानदार सवाल है, आपको का कीजिए। चलिए कौन सा सवाल है ये हमारा? बोलोगे सर तीसरा सवाल है ये। कौन सा है? तीसरा सवाल है। तो जैसे बोलूं वैसे ही आप लोग करते रहिएगा। मान लो क्या, मानो एक संख्या बराबर मान लो x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लेगा, बोलोगे 27 माइनस एक्स। जैसा बोला था कि योग क्या है आपका? 27 है, तो हमने मान लिया कि ये क्या कर दिया हमने? 27 माइनस एक्स कर दिया। यही क्या हो गया आपका योग? हुआ नहीं हुआ? बोलोगे जी सर। मान लो चल आओगे, इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे प्रश्नानुसार, ये तो योग हमने निकाल लिया, ठीक है ना? तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? गुणनफल। ठीक है, ये तो बोला प्रश्नानुसार गुणनफल क्या हो जाएगा आपका? 182 दिया रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल करोगे एक्स और 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है ना? देखो दो संख्याएं दी थी, दोनों संख्याओं का योग दे रखा था। अरे अगर मान ली एक संख्या एक्स से दूसरी क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलोगे जी सर। ऐसे में जोड़ते एक्स प्लस एक्स, जोड़ते नहीं जोड़ते, तो वैसे ही उधर हमने इसको डायरेक्ट उधर भेज दिया। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा? 27 एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 182। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस के 27 एक्स स्क्वायर प्लस
27x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस के बराबर की तरह माइनस के आ जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 182 बराबर 0 हो जाएगा। बोलोगे जी सर माइनस से गुणा करने पर, क्योंकि चिन्ह सही कर लें, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 182 के आप लोग क्या करोगे गुणनखंड, 2 से काटोगे, दूनी 18, 2 एकम 2, कितनी काटोगे 13 से, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, क्या लाने में 27 लाने हैं। 27 कैसे आ जाएंगे, तो बोलोगे 7 दूनी 14, अब 13 कितने हो गए 27, काय के लाने माइनस के, तो माइनस के 14 कर ले और माइनस के 13 कर ले, तभी तो ये माइनस 27। बोलोगे जी सर ठीक है ना, तभी तो हो पाएंगे आपके माइनस के 27, ठीक है ना। बोलोगे जी सर। चलिए तो क्या करोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। x कामन लो, x माइनस कितना बचेगा 14, ये एक्स स्क्वायर है तो x कामन लोगे तो क्या बचेगा x ही बचेगा, और माइनस के 13 कामन लो तो क्या बचेगा x माइनस 13 एकम 13, कितने बचे 5, 13 चक्कू 52 बराबर 0। यहाँ लिखोगे यदि, ये कामन ब्रैकेट एक साइड ले लो तो x माइनस 14 और इसको एक तरफ ले लो, क्या x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका, यदि x माइनस 14 बराबर अगर आपका 0 है तब x बराबर कितना हो जाएगा 14, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। इसी प्रकार अगर x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी डाट निकल आई, एक तो 14 है और एक कितनी है आपकी 13, या क्या लिख सकते हो 13 कामा 14 संख्याएं हैं, ठीक है ना, दोनों प्रकार की आपकी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है 13 14, क्लियर। बोलोगे जी सर। तो चलिए हम लोग चौथे सवाल की तरफ चलें, ठीक है ना। चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि तीसरा सवाल हो गया आपका, ये चौथा कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वो तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो, तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, कितना हो 365। चलिए तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है माना, ठीक है ना, इसे करते हो हम लोग। बोलोगे जी सर, तभी तो हम इक्वेशन बना पाते हैं, एक्स वाई से इक्वेशन ही नहीं बनेगी तो मूल नहीं निकल पाएंगे। चौथा सवाल है, चौथा सवाल कह रहा है माना, ठीक है, माना प्रथम संख्या मान लो, क्या हो जाएगा प्रथम संख्या बराबर हो जाएगी आपकी कितनी, बोलोगे सर एक्स, तथा क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी क्रमागत कितनी हो जाएगी, क्रमांक संख्या कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर एक्स प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि जो है उनके वर्गों का योग है कितने 365, इनके वर्गों का योग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के वर्गों का योग कितना है, बोलोगे सर 365 बताया है। तो इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2x बराबर 365, ये खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोला हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab, ये कितना है एक्स, बी कितना है 1, तभी हो गया इतना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए, बोलोगे सर 2x स्क्वायर और प्लस के 2x, ये कितने हो जाएंगे प्लस 1, इधर ले आओ माइनस के 365 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितने, एक प्लस का एक गया 365 में से, तो बचेंगे आपके 364 बराबर 0 हो जाएगा इतना, बोलोगे जी सर। अगर हम क्या करें 2 से भाग कर दें, बोलोगे जी सर पूरे में हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर और 2 से भाग कर रहे हैं तो x बचेगा माइनस के 2 एकम 2, कितने बचे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0।
182 के आप लोग गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटोगे 2 नीम 18, 2 एकम 2, 13 सते 91 और 7। यहाँ पे कितना लाना है, हमें प्लस का ही एक्स लाना है। देखो तो 13 दूनी नहीं, 2 सत्ते कितने हो गए 14। अगर 14 में से हम 13 घटाए दें, 14 में से 13 घटाएं तो क्या बचेगी, प्लस के 1 बचेगा। बोलोगे जी सर, तो बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस क्या हो जाएगा 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 14 में से 13x गए, क्या बचे, एक ही एक्स बचो, ठीक है। तो एक्स कामन ले तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14, एक्स कामन लोगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही तो बचेगा। बोलोगे जी सर, माइनस 13 कामन ले लो, क्या बचेगा एक्स प्लस 13 एकम 13 कितने बचे 5, 13 चक्कू 52 बराबर क्या है आपका 0। एक बार ये ब्रैकेट ले लो, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14, एक ये ब्रैकेट ले लो, क्या एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। बोलोगे जी सर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि एक्स प्लस 14 बराबर 0 है तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे माइनस के 14। ठीक है ना, बोलोगे जी सर, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे एक्स माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, संख्याएं क्या हो जाएंगी, बोलोगे सर एक तो हो जाएगी माइनस के 14, एक हो जाएगी 13। कैसे, देखो ठीक है। आप देखो माइनस की तो हो नहीं सकती संख्या, क्रमागत बोला है, क्रमागत तो माइनस हो नहीं सकती, तो ये नहीं होगा। देखो हमने मानी संख्या क्या, देखो सुनो, आपका यक्स का मान कितना आया, बोलोगे सर 13 आया प्लस का, तो बाई की इसका मान कितना हो जाएगा क्रमांक संख्या का, बोलोगे 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। कितनी हो गई संख्याएं, संख्याएं कितनी हो गई, बोलोगे संख्याएं हो गई आपकी 13 कामा 14, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गई नहीं हो गई, बोलोगे जी सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। सवाल नंबर हमारा 5 है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पांचवा सवाल, सब पांचवा सवाल इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए इसको ध्यान से। बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बेहतरीन सवाल है और लाजवाब सवाल है। बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कैसे ज्ञात करोगे देखिएगा। देखो एक ही तरीका है, आप त्रिभुज बना लोगे ना, ठीक है ना, लो बनाइए। ये त्रिभुज आपने बना लिया, ये तो त्रिभुज ऐसे ही तो बनाते हैं आप लोग, ऐसे, बोलोगे जी सर ऐसे ही तो बनाते हो। ये क्या होता है आपका आधार, होता नहीं होता है, बोलोगे जी सर। ये क्या होता है आपका लंब, बोलोगे जी सर। ये क्या होता है आपका कर्ण, बोलोगे जी सर। बोला गया है कि जो कर्ण जो है आपका कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसमें बोला गया है। वो आधार, आधार मान लो कितना है एक्स, तो लंब कितना हो जाएगा, बोलोगे एक्स माइनस 7। यही तो कम है, यही तो बोला गया है कि आपका क्या है कम है। जो आधार है वह और लंब क्या, आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर जो है क्या है आपका कम है। ये सवाल में बोला गया, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 7 सेंटी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लो ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई मान ले या क्या मान ले लंब, ऊंचाई क्या हो जाएगी लंब कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, बोलोगे जी सर। और कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, बोलोगे 13 सेंटीमीटर। आप एक जानते हो क्या चीज, बोलोगे सर पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, जिससे क्या होगा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, प्रयोग करने पर क्या होता है, बोलोगे सर ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस का होता है आपका लंब का स्क्वायर। यही तो होता है। कर्ण कितना है, बोलोगे सर 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करने वाले हो आप लोग। आधार कितना है, बोलोगे x,
प्लस लंब कितना है बोलोगे x प्लस 7 का होल स्क्वायर। खोलोगे इसे 13 गुणा 169, 13 की गुणा कैसे करोगे देखो ये 13 है, बोलोगे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ कितने हो गए 9, 1 तियाँ 3, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 कितना हो गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x हो गए नहीं हो गए। इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 749 प्लस 2ab, तो 2ab 2 सत्ते 14x, ठीक है ना। बोलोगे जी सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके 169 एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर और प्लस 14x और प्लस 49 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये वाला इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर कितना हो जाएगा 0। 169 में से आप 49 घटा दीजिए, घटाओ 9 में 9 के 0, 6 में 4 के 2 और 120 बचे काय के माइनस के, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब क्या करोगे सर 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करोगे भाग करने पर, ये 2 से भाग करोगे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा क्या 2 से भाग करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस तो छंग 12 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से आप लोग करने वाले हो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इसके गुणनखंड करो 60 के ऐसे गुणनखंड करो यहाँ पे प्लस के 7 आ जाए, 2 से काटोगे 2 तियाँ 6, 2 से 2 पंजे 10, 5 से 5 तियाँ 15 और 3, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 में से 5 के 7 ही बचेंगे, बोलोगे जी सर। क्या हो जाएगा 12 और 7, 12 और 7, 12 में 7 के कितने बचे 5, देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और कितने 5, 12 और कितने 5, 12 और 5, तो क्या हो जाएगा बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कामन ले लोगे x प्लस 12 माइनस 5 कामन लो x प्लस 12 बराबर 0। इसको ब्रैकेट कामन वाली ले लो क्या हो जाएगा x प्लस 12 और क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है ना। बोलोगे जी सर। इतना हो जाएगा, बोलोगे जी सर। इतना होने के बाद क्या करने वाले हो देखो x माइनस क्या हो जाएगी, ये तो होगी नहीं माइनस की, तो यहाँ पे हो जाएगा यदि क्या, यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तब x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो आधार तो आ गया कितना आपका, आधार आ गया कितना 5, आ गया नहीं आ गया, बोलोगे जी सर। आधार आपका 5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बोलोगे सर 5 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2, लंब कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। कितना माइनस के 2 है, 7 कम हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। प्लस के 5 है माइनस के 2 है, 7 कम हो गया, तो यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया 5 और माइनस के 2, आधार आपका 5 है और ऊंचाई कितनी है आपकी माइनस के 2, ठीक है ना। एक बार मैं उत्तर माला चेक करके बताता हूँ सही है या गलत है। ठीक है 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है कितना है 12 है, तो यहीं से निकाल लो एक्स का मान, यहीं से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 12। आप जानते हो कोई भी ऊंचाई होती है वो माइनस की हो नहीं सकती, तब क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, कितनी आ गई आपकी 5, 12, ये क्या है आपकी ऊंचाई है, ये क्या है आधार, ठीक है क्लियर। बोलोगे जी सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही जानदार है, समझदार सवाल है,
इसको आप इम्पोर्टेंट करके जरूर डालिएगा, क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से लिखोगे क्या, 5 नंबर सवाल है, यहाँ से लिखोगे माना बर्तनों की संख्या, ठीक है। माना ऐसा लिखा ना, वैसे ही माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी मान लो आप, यक्स, ठीक है। तो एक नग की की कीमत, एक ही नग की कीमत कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर क्या बोला गया था कि बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से क्या थी, 3 अधिक थी। तो दोगुने से क्या थी आपकी, 3 अधिक थी। ऐसा प्रश्न बोला गया, वैसे हमने कर दिया। कुल बर्तन की लागत दे रखी है आपको कितनी, 90 रुपए, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखोगे कुल बर्तन की लागत, बर्तन की लागत कितनी है, बोलोगे सर 90 रुपया है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। कुल बर्तन की लागत कितनी है आपकी, 90 रुपया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्या करोगे, कुल बर्तन कितने हो जाएंगे आपके, ऐसे ही हो जाएंगे, यक्स 2x प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 90 की क्या करोगे, गुणा करोगे तभी तो कुल बर्तन निकल पाएंगे, बोलोगे जी सर। तभी तो द्विघात समीकरण बन पाएगी, बोलोगे जी सर। क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90। यहाँ से 2x² प्लस 3x माइनस के 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 90 के आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, तो चौक 8 2 पंजे 10, 3 से काटोगे 3 कम 3 3 पंजे 15, यहाँ 5 से काटोगे 5 15, फिर 3 से कितने लाने में, प्लस के 3x लाने हैं। जब प्लस के आपको 3x लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे ला सकते हो, एक तो ये हो जाए 15 में से 12 चले जाएं, तभी प्लस के 3x बचेंगे, बोलोगे जी सर। तो करो, 2 3 6, 3 कितने हो गए, 18, गलत, ठीक है ना, गलत हो जाएगा ये। चलिए 2 5 2 3, ठीक है। यहाँ पे लाने हमें कितने, 15, तो 5 3 कितने हो गए, 15, 5 3 कितने हो गए आपके, 15 हो गए, नहीं हो गए, यानी कि कहीं पे गलत हो गया, क्या है 90। अरे साथियों यहाँ पे देखो बर्तन की लागत कितनी है आपकी, 90 नहीं है, ठीक है। इस सवाल को आप लोग संशोधन कर लेना, कितनी है, 120 है, कितनी है आपकी, 120, कितनी है, 120, ठीक है। यहीं पे हमें मिस्टेक लग रही थी, भी तो कहीं बन क्यों नहीं रहा, अगर आप 90 को करोगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, कितना है? यहाँ पे आपकी 90 ही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी जो गलती क्या हो रही है साथियों, वो गलती यहाँ पे हो रही, देखो ये 2x² प्लस 3x माइनस 90 है कि नहीं, बोलोगे जी सर। तो 2 की गुणा 90 में हो जाए, कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। अब काटो, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये 2 से काटोगे यहाँ 45, फिर 3 से काटोगे यहाँ 15, फिर 3 से काटोगे यहाँ कितने हो जाएंगे, 5, फिर 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 1, ऐसे होगा, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कितने आपके 180 हो जाएंगे, दूनी 18 कितने हो जाएगा, 180। अब करो, 2 दूनी 4 तियाँ 12, एक तो 12 हो गया और 5 तियाँ 15, तो 15 माइनस 12 कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, 15 में से 12 कितने बचेंगे आपके, 3। तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, हो जाएगा। सर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। यहाँ कामा ले लीजिए x, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15, यहाँ कितने कामन लोगे, बोलोगे 6, माइनस 6 कामन लोगे, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस कितने, 6 कम 6 6 पंजे 30, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से ब्रैकेट सेम है, तो लिखोगे 2x प्लस 15, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, और x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होने वाला है, देखो यहाँ से लोगे यदि x माइनस 6 बराबर क्या है, 0, तब
यक्स बराबर क्या हो जाएगा 6। क्या बर्तनों की संख्या हमने कितनी मानी थी यक्स, तो बर्तन की संख्या यक्स आ गई। नग की संख्या क्या हो जाएगी बोलोगे 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15। तो यही आपका राइट आंसर। दूना है कि नहीं, दूना 3 अधिक खाइए बोलोगे जी सर, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी क्लास, आप लोग वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।